हृदय में विश्वास व संदेह का घमासान मचा हुआ था। कार्य व्यवस्थित रूप से पूर्ण नहीं हो पा रहा था। साईं बाबा सभी की परीक्षा ले रहे थे। मंदिर का कार्य क्षमता के बाहर जा रहा था। इसके साथ ही मन में यह संदेह भी हो रहा था कि वास्तव में यह साईं बाबा का जन्म स्थान है या नहीं। सीताराम जी धानु उस समय की स्मृतियों के विषय में बता रहे थे कि उनके मन में अभी भी संदेह था कि वास्तव में यह साईं बाबा का जन्म स्थान निश्चित है भी या नहीं। मन की इस व्यथा को उन्होंने किसी पर भी प्रकट नहीं किया। वे मन ही मन साईं बाबा से प्रार्थना कर रहे थे कि हे साईं बाबा, हमें और प्रमाणों की आवश्यकता है। मंदिर की नींव का कार्य तीव्र गति से जारी था। गहरी खुदाई करने पर एक पत्थर का टुकड़ा दृष्टिगोचर हुआ। मजदूरों से सावधानीपूर्वक कार्य करने के लिए कहा। मिट्टी में से पत्थर का वो टुकड़ा साफ करने पर मालूम हुआ कि गेहूं पीसने की चक्की का आधा टुकड़ा है। श्री धानु जी को ऐसा आभास हुआ कि साईं बाबा दौड़कर मदद करने आएंगे। अधिक खुदाई करने पर खंडोबा की मूर्ति, पंचबावड़ी स्थित हनुमान जी की प्रतिमा की प्रतिकृति, मिट्टी के उपयोग किए हुए संपूर्ण दिए, पूजा का सामान व गेहूं पीसने की चक्की प्राप्त हुई। उपरोक्त सभी वस्तुएं खुदाई में मिलने पर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, क्योंकि श्री साईं चरित्र के आरंभ में ही साईं बाबा द्वारा गेहूं पीसने के लिए चक्की चलाने का वर्णन है। और अधिक खोदने पर भूमिगत कमानीदार मार्ग मिला। इसके बाद काली मिट्टी में लिपटा हुआ शिवलिंग के आकार का टुकड़ा मिला। मिट्टी साफ करने पर ज्ञात हुआ कि वो सफेद विभूति है। उसमें कपूर की सुगंध आ रही थी। ये विभूति गाणगापुर में पाई जाने वाली विभूति जैसी ही है। इसके अतिरिक्त एक मटका प्राप्त हुआ। ये सभी वस्तुएं प्राप्त होने के बाद भी सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्थर, गेहूं पीसने की चक्की ही थी। जब श्री खेर साहब ने मेरे से कहा कि आपको ही यह मंदिर का निर्माण करवाना है, तब मैंने पाथरी जाकर खंडहर रूपी मकान देखा। बहुत ही पिछड़ा हुआ ग्रामीण परिवेश था। यह साईं बाबा का जन्म स्थान है। मंदिर का नक्शा तैयार करके किस स्थान पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना है, वो स्थान निश्चित किया। शिवलिंग के आकार की विभूति हमें यहां मिली। वहीं पर हमें एक बर्तन भी प्राप्त हुआ। कुछ अतिरिक्त कॉलम का निर्माण करके भक्तों के लिए एक विशाल प्रार्थना गृह का निर्माण कम खर्च में किया जा सकता है, ऐसी संभावना प्रतीत हुई। पहले के नक्शे में सभागृह की योजना नहीं थी। मंदिर की नींव का कार्य प्रारंभ किया तो एक तांबे का पंचपात्र, मिट्टी के दिए मिले। सभी वस्तुओं को सुरक्षित रख दिया गया। मंदिर की नींव में लादड़ी नाम की जगह मिली, जहां शत्रु का हमला होने पर स्त्रियां व 3-4 बच्चे छिपकर बैठ सकते थे। मुंबई में श्री तालीम साहब ने पंचधातु की मूर्ति का निर्माण किया। अनेक वर्षों से भक्तों के हृदय में साईं बाबा का जो रूप विराजमान था, वही मूर्ति में परिलक्षित हो रहा था। साईं बाबा की मूर्ति की यात्रा पाथरी गांव की दिशा में प्रारंभ हुई। साईं बाबा का गृह प्रवेश युगों युगों में केवल एक बार घटने वाली वास्तविकता थी। मंदिर के परिसर में जब मूर्ति का आगमन हुआ तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। साईं बाबा के 81वें महासमाधि दिवस को ध्यान में रखते हुए 19 अक्टूबर 1999 का दिवस निश्चित किया गया था। पुरानी वैदिक पद्धति के अनुसार सभी धार्मिक कार्य पूर्ण किए गए। लगभग 150 वर्ष पहले एक छोटा सा बालक अपना जन्म गांव छोड़कर
गया था। उसी ने अपने घर में पुनः प्रवेश करने के लिए इस दिवस को निश्चित किया था। आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार का ये अत्यंत अनोखा प्रसंग था। इस घटना को पाथरी गांव के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। विश्व के करोड़ों भक्तों के आध्यात्मिक आग्रह के कारण ये बालक अपने मूल गांव पाथरी लौटकर आया है। जब मैं 25 वर्ष पूर्व इस गांव में आया था, तभी मुझे ये अनुमान हो गया था कि पाथरी का विकास और प्रगति का साईं बाबा के गांव से नाता है। आज मंदिर का निर्माण होते देखना मेरे लिए भी अत्यधिक प्रसन्नता का क्षण है। साईं बाबा के विश्वव्यापी भक्तों को आत्मिक शांति प्रदान करने वाले केंद्र के रूप में ये प्रसिद्ध होगा और उनकी आध्यात्मिक यात्रा यहीं से प्रारंभ होगी। The day of crossing the boundaries, the frontiers. It is also the 81st anniversary of the Mahasamadhi of Sai Baba. This is a red letter day in the history of Pathri. About 150 years ago, a boy of tender age left this town, this place, forsaking his home and heart and forsaking all his connections, and stepped out into the wide, wide world in search of God in the company of a Sufi Fakir. Today, he has returned to his town, to his original home, due to the insistence and the loving devotion of his crores of devotees spread throughout the world. 25 years ago, when I first visited Pathri, I was absolutely convinced, it was my firm belief, that the development and prosperity of Pathri is closely linked to the establishment of this Sai Mandir in Pathri. I am happy to see this day when this has come about. May this shrine of Sai Baba become an abode of peace, happiness and eternal joy to the innumerable devotees of Sai Baba spread throughout the world. मेरे संपूर्ण परिवार के साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। यह मेरे लिए अत्यधिक आनंद का क्षण है। अपने जीवन में कुछ पुण्य कार्य करने का अवसर मिला। इसी कारण यह क्षण मेरे जीवन में प्राप्त हुआ। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में श्री खेर, धानु और दड़ी साहब ने मुझे आने का अवसर दिया। इसके लिए मैं उनका अत्यंत आभारी हूं। साईं बाबा अपने जन्म गांव वापस आ गए हैं। अब शिरडी जैसा ही महत्व पाथरी को भी प्राप्त होने वाला है। वह इस गांव की प्रसिद्धि सभी दूर होने वाली है। रामनवमी, गुरु पूर्णिमा व महासमाधि दिवस अत्यंत उत्साह के साथ संपन्न होते हैं। साईं बाबा ने अपनी जीवंत अवस्था में ही बता दिया था कि किस प्रकार से त्योहार मनाना है। आदरणीय मौनी बाबा के कहे हुए वचनों का स्मरण हो रहा है। उन्होंने कहा था, परमेश्वर बीज बोता है, वो बाकी सारा कार्य काल के सुपुर्द कर देता है। लेकिन साईं बाबा जैसे युग पुरुष जब अवतरित होते हैं, तब सारे बीजों का रोपण बंजर जमीन पर नहीं होता। इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। कुछ बीज बहुत उपज देते हैं और उसी में कल की आस होती है। साईं बाबा जन्मस्थान मंदिर का जब से निर्माण हुआ है, तभी से पाथरी गांव में बहुत परिवर्तन आ गया है। साईं बाबा के भक्तों के लिए ये एक भक्ति केंद्र तो बना ही है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष साईं भक्तों की एक दिंडी पंढरपुर जाती है, जिसमें भारी संख्या में भक्त लोग सहभागी होते हैं। इससे हमारी पारंपरिक संस्कृति ही और अधिक मजबूत होती है। विश्व में साईं बाबा का स्थान
कितना सर्वोच्च है, ये बाबा ने बता दिया है। केवल निस्वार्थ भक्ति से ही परमेश्वर से आपका संबंध जुड़ सकता है। आपके आवाज देने मात्र से ही परमेश्वर आपको मदद करता है। साईं बाबा ये ईश्वर के जागृत स्वरूप हैं, जो सदैव भक्तों के पीछे खड़े रहते हैं। श्री साईं बाबा का पवित्र जन्मस्थल पाथरी गोदावरी नदी के तट पर ही है, जैसे शिरडी है। आज संपूर्ण भारत से ही नहीं, विश्व के कोने कोने से आने वाले भक्तों की यहां रहने की व्यवस्था की गई है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे की आरती के पश्चात निःशुल्क अन्नदान की व्यवस्था है। विश्व के सभी भक्तों की जानकारी के लिए श्री साई स्मारक समिति पाथरी विश्वस्तों ने वेबसाइट www.saijanmasthanpathri.com का निर्माण किया है। कृतज्ञता व आभार शिरडी साईं ट्रस्ट, पाटलिपुरम, तमिलनाडु और छायाचित्र उपलब्ध कराने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हिंदी भाषा में प्रस्तुति सौ रुचा नांदेड़कर, मंदार चिटनिस। साई समिति पाथरी के लिए हिंदी अनुवाद विद्यानंद बाकरे, मधुकर एस देशमुख। वाचक प्रभाकर मोरे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की